उसके बाद भगवान, देखिए कथा भी बहुत लंबी है इसलिए बहुत संक्षिप्त में चलेंगे हम। उसके उपरांत भगवान मैया को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। नवधा भक्ति की चर्चा मानस में बड़ी सुंदर आई है। शबरी मैया को दृष्टांत दे रहे हैं। अच्छा, आपको नवधा भक्ति की चर्चा हम लोग 5 मिनट करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनना। नव में से किसी एक भक्ति, कोई एक भी भक्ति हमारे जीवन में आ जाए, तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। 9 में से कोई एक भक्ति। भगवान स्वतः, भगवान स्वयं कहते हैं, प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करो, सत्संग करो। भगवान कहते हैं पहली भक्ति है। क्या है? संतों का संग करो, सत्संग करो। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान स्वयं कहते हैं कि दूसरी भक्ति है कि मेरे कथा के प्रसंग को सुनो। की कथा जब हमारे सन्मुख उपस्थित हो तो उसमें जीव को रम जाना चाहिए। ये भगवान की दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजिगा। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज, गुरु के चरणों की, गुरु के चरणों में जीव का दृढ़ विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के चरणों की सेवा करो, भगवान की तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजी गान। छल कपट का त्याग करना, यह भगवान की चौथी भक्ति है। ध्यान से सुन लो भैया, प्रसाद तो अभी भी मिल रहा है, अभी विश्राम के बाद भी मिलेगा, लेकिन जो आज कथा हो जाएगी विश्राम के बाद, फिर कब प्राप्त हो ये ठाकुर जी जाने। तो इसलिए कथा का आनंद ले लो। चौथी भक्ति भगवान की क्या है? मन से छल कपट का त्याग कर दो। भगवान की चौथी भक्ति। गुरु के चरणों की सेवा करो, तीसरी। और गुरु जो हमें देते, तुलसी बाबा कहते हैं, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जप दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। यदि हमें गुरु कोई मंत्र दे दे, हम गुरु से दीक्षित हो जाएं, तो उस मंत्र की जाप में हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और विश्वास भी कैसा? कि यही मंत्र ही हमें भगवान को प्राप्त कराएगा, यही मंत्र हमें भगवान को प्राप्त कराएगा, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। छम छठ दम शील बिरति बहु बरे मां, छम दम शील बिरति बहु करे मां, निरत निरंतर
निरंतर सज्जन धरे मान। निरंतर निरंतर सज्जन धरे मान। छठी भक्ति, सज्जन का संग करो महाराज, क्योंकि जैसा आपकी संगत जैसी होगी ना, जैसी हमारी संगत होगी वैसी हमारे अंदर गुण और आचरण आएंगे। महाराज हो सकता है चोर के साथ रहने वाला चोरी ना करता हो। जरूरी नहीं है कि चोर के साथ रहने वाला हर व्यक्ति चोर होगा, लेकिन कहा जाता है तंबाकू खाने वाले व्यक्ति के साथ रहने वाला हर व्यक्ति तंबाकू खाए, ये जरूरी नहीं है। उसके साथ रहने वाला व्यक्ति भी खाता हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर निरंतर उसके साथ रहोगे तो खाना सीख जाओगे, ये भी जरूरी नहीं है कि खाना सीख ही जाओगे। नहीं भी सीखोगे ना तो बनाना जरूर सीख जाओगे। संगत ऐसी करो, संगत से गुण होता है, संगत ही गुण जाए। इसलिए सज्जन व्यक्ति का संग करो। छठी भक्ति, सातव सम मोही मैं जग देखा, सातव सम मोही मैं जग देखा, संत अधिक कर लेखा, सातवीं भक्ति, सब स्वभाव में हर जीव में हमें ईश्वर दिखे, हर जीव में हमें ईश्वर देखे। लेकिन भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेगा। यदि संत मिल जाए, संत का सानिध्य मिल जाए तो भगवान से भी उच्च दृष्टि में उसका दर्शन करे संत का। ये भगवान की सातवीं भक्ति है। आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा। आठवीं भक्ति, संतोष करो और जीवन में दूसरे के ऊपर दोष मत निकाले, सपने में भी नहीं। आप सब जानते हैं कि हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी उठती है, सब जानते हैं। इसलिए दूसरे पर दोषालक्षण मत करिए। ये भगवान की 8वीं भक्ति है। भगवान कहते हैं नव में सरल सब सन छलहीना, नव में सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिया हरस नदीना, मम भरोस हिया हरस नदीना, मम भरोस हिया हरस नदीना। भगवान की 9वीं भक्ति, सरलता के साथ रहिए, छल कपट वाला जीवन त्याग दीजिए और सुंदर उचित रहित व्यवहार कीजिए। भगवान की जिस सत्संग का, जिस कथा का, भगवान के जिस छवि का दर्शन करो, भगवान में रम जाओ। इसी प्रकार नवधा भक्ति का उपदेश मानस में भगवान ने सबरी मैया को दिया और भागवत में प्रहलाद जी अपने पिता को नवधा भक्ति के विषय में बताते हैं।
9 प्रकार की भक्ति है। जीव कोई भी एक मार्ग चुन ले। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। ये 9 भक्ति भागवत जी में प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप को बता रहे हैं, अपने पिता को। श्रवण कीर्तन, भगवान का ध्यान, पाद सेवन, अर्चन, बंद, दास्य भाव, सख्या भाव और आत्मनिवेदन, ये 9 भक्ति का दृष्टांत भागवत में आया है। अच्छा, आपको पता है नवदा भक्ति में उदाहरण भी बता दूं कि कौन कौन करके और भगवान को प्राप्त किया। पहला है श्रवणम। श्रवण किसने की? श्रवण करके किसका कल्याण हुआ? राजा परीक्षित का। परीक्षित भगवान की कथा को श्रवण करके ही उसने अपना कल्याण किया। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन किसने किया? नारद जी दिन भर। सुखदेव भगवान, सुखदेव मुनि, नारद जी ये भगवान का कीर्तन करके और कल्याण किए। तीसरा स्मरणम, स्मरण किसने किया? ध्रुव जी, प्रहलाद जी ये भगवान का स्मरण करके इनको भगवत प्राप्त हुई, भगवान को प्राप्त किया। पाद्य सेवनम, चरण की सेवा किसने की? है क्षीर सागर में माता लक्ष्मी जी। और आपने कल कथा सुनी थी कि यहां पृथ्वी पर श्रृंगवेरपुर में निषाद राज केवट ने भगवान के चरण धो करके, चरण की सेवा करके उसने अपना कल्याण किया। अर्चनम, भगवान का अर्चन करके किसने कल्याण किया? राजा पृथु, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान का श्रृंगार करती है, भगवान हाथ फेर दिए सीधी हो गई थी, तो कुब्जा का कल्याण हुआ। बंदनम, बंधन करके किसने अपना कल्याण किया? अक्रूर जी। भागवत जी की कथा में आप लोग श्रवण किए होंगे। अक्रूर जी भगवान का बंधन करके अपना कल्याण किए। दास्यम, दास्य भाव में किसका कल्याण हुआ? दास्य बन करके श्री हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी महाराज कौन है? भगवान के दास्य, दास्य बन करके हनुमान जी का कल्याण हुआ। सख्य बन करके किसका कल्याण हुआ? सखा अर्जुन। सखा बन करके सख्य भाव में अर्जुन का भगवान कल्याण करते हैं। और आत्मनिवेदन करके, 9वीं भक्ति आत्मनिवेदन करके बलि, जटायु जैसों का कल्याण किया भगवान। भगवान नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं